नमस्कार दोस्तों, आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय जानेंगे और इनका साहित्यिक परिचय जानेंगे। तो देखिए, ये आपके सामने जो इनकी फोटो है सुभद्रा कुमारी चौहान की, यह है अपनी सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने अपना हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान दिया। इनके बारे में आज हम जानकारी अर्जित करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम, जन्म स्थान। तो देखिए, ये इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी है। इनका पूरा नाम था सुभद्रा कुमारी चौहान और इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 16 अगस्त 1904 को। 16 अगस्त 1904 को निहालपुर नामक जो जगह थी, उस निहालपुर जगह में इनका जन्म हुआ था। ये यूपी में पड़ता है भैया। किसमें? उत्तर प्रदेश, यूपी में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 को हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी वो 15 फरवरी 1948 को एक सड़क दुर्घटना के अंतर्गत हुई थी। सड़क दुर्घटना हुई, उस सड़क दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। सड़क दुर्घटना नागपुर जबलपुर के मध्य, नागपुर और जबलपुर है उनके बीच में हुई थी। इनके पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह और इनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी ठाकुर लक्ष्मण सिंह, जो एमपी के थे, मध्य प्रदेश के थे। उस मध्य प्रदेश के निवासी लक्ष्मण सिंह के साथ इनकी शादी हुई थी। इनकी संतानें थी सुधा चौहान, अजय चौहान, विजय चौहान, अशोक चौहान और ममता चौहान। ये आपके इनकी संतानें थी। तो ये तो हमने इनके बारे में जो सामान्य जानकारी थी वो ली। अब हम जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। तो देखिए भैया, सबसे पहले जानते हैं इनके बारे में। आइए इधर। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म नाग पंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश के एक निकट निहालपुर गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। यानी कि नाग पंचमी को हुआ था और 16 अगस्त 1904 को हुआ था। 16 अगस्त 1904 को हुआ था। 1904 को हुआ था। सुभद्रा कुमारी को बचपन से ही काव्य ग्रंथों से विशेष रुचि व लगाव था। यानी कि इन्हें बचपन में ही काव्य पढ़ने का शौक था और उसी समय से ही ये आपके बचपन में ही काव्य पढ़ना शुरू इन्होंने कर दिया था। आपका विद्यार्थी जीवन प्रयाग में भी था। यानी कि बचपन का इनका जो जीवन है, विद्यार्थी जीवन है, वो प्रयाग में इन्होंने शिक्षा अर्जित की। अल्प आयु में ही सुभद्रा की पहली कविता प्रकाशित हुई। यानी कि 16 वर्ष की आयु में, 16 या 15 वर्ष की आयु में इन्होंने अपनी पहली कविता थी वो इन्होंने लिख दी थी और उसका प्रकाशन हो गया था। सुभद्रा और महादेवी वर्मा दोनों बचपन की सहेलियां थी। दोनों साथ ही पढ़ी थी। महादेवी वर्मा जो हिंदी गद्य और पद्य में इन्होंने जो अपना योगदान दिया है, इनका एक जो गीलू, आपके गोरा, ये पाठ आपने पढ़े होंगे, ये महादेव वर्मा के द्वारा लिखे गए हैं। तो सुभद्रा कुमारी और महादेव वर्मा दोनों बचपन की सहेलियां थी। सुभद्रा कुमारी का विवाह खंडवा, मध्य प्रदेश का जो ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी थे उनके साथ इनका विवाह हुआ था। ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी के साथ इनका विवाह हुआ था और पति के साथ वे महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़ गए। महात्मा गांधी ने उस समय जो आपके असहयोग आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन, उस असहयोग आंदोलन में इन्होंने अपना योगदान दिया था। असहयोग आंदोलन में इन्होंने अपना योगदान दिया था और राष्ट्र प्रेम की कविता करने लग गई थी। और राष्ट्र से जुड़ी हुई जो कविताएं हैं, राष्ट्र प्रेम से जुड़ी कविताएं, वो ये करने लग गई थी। 1948 में एक सड़क दुर्घटना में आपका निधन हो गया था। 1948 में एक सड़क दुर्घटना हुई थी, उनमें महादेवी वर्मा की जो सहेली थी सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो मृत्यु का समय वो 1948 है। 1948 में उनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इनकी कविता है, उन कविताओं में राष्ट्र प्रेम और जो घरेलू जीवन है, घरेलू जीवन, उनका जीवंत उदाहरण इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। तो आइए अब जानते हैं इनका एक साहित्यिक कृतियां कौन कौन सी है, साहित्य में इनका योगदान किस प्रकार का रहा।
तो हम जानेंगे साहित्यिक कृतियों के बारे में। तो आइए साहित्यिक कृतियों के बारे में जानते हैं। ये इनकी जो साहित्यिक कृतियां हैं। आपका पहला काव्य संग्रह मुकुल 1930 में प्रकाशित हुआ। मुकुल इनका एक काव्य संग्रह है। मुकुल क्या है? काव्य संग्रह है जो 1930 में प्रकाशित हुआ था। काव्य संग्रह है, यह 1930 में प्रकाशित हुआ। इनकी चुनी हुई कविताएं त्रिधारा में प्रकाशित हुई। इनकी इनकी कुछ चुनी हुई कविताएं हैं, वो त्रिधारा नामक जो एक काव्य संग्रह उसमें प्रकाशित हुई है। जो आपके एक कहें जो त्रिधारा थी उसमें प्रकाशित हुए। झांसी की रानी इनकी बहुचर्चित रचना है। झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। ये इनकी बहुचर्चित रचना है। इनकी इसी रचना के द्वारा इनको इतनी ख्याति प्राप्त हुई, जिसमें आपके झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने जो अपना योगदान दिया और जिन्होंने अंतिम समय तक अंग्रेजों से लोहा लिया। और आपको पता होना चाहिए 3-3 जो अंग्रेज अधिकारी थे उनसे उन्होंने युद्ध किया था, जिनमें वॉकर, स्मिथ और आपके फिरोज, ये 3 जो आपके थे। एक तो था वॉकर, एक आपके था स्मिथ और एक था ह्यूरोज ह्यूरोज। इनसे इन्होंने आपके युद्ध किए थे। और बाद में स्मिथ और ह्यूरोज ने दोनों ने मिलकर के आपके दोनों की सेनाओं ने मिलकर के ये जो अपनी लक्ष्मीबाई थी इनकी आपके युद्ध करते हुए आपकी वीर गति को ये प्राप्त हो गई थी। तो देखिए इनकी जो कविताएं हैं उनके बारे में जानते हैं। अनोखा दान, आराधना, इसका रोना, उपेक्षा, उल्लास, कलह कारण, कोयल, खिलौने वाला, चलते समय, चिंता, जीवन फूल, झांसी की रानी की समाधि पर, झांसी की रानी, झिलमिल तारे, ठुकरा दो या प्यार करो, तुम, नेम, परिचय, पानी और धूप, पूछो, प्रतीक्षा, प्रथम दर्शन, प्रभु तुम मेरे मन की जानो, प्रियतम से, फूल की प्रीति, विदाई, भ्रम, मधुमेह प्याली, मुरझाया फूल, मेरा गीत, मेरा जीवन। मेरा नया बचपन, मेरी टेक, मेरे पथिक, ये कदम का पेड़, ये कदम का पेड़, विजय मयूर, विदा, वीरों को हो ऐसा वसंत, वीरों का हो कैसा वसंत, वेदना, व्याकुल, चाहे, समर्पण, साधु, स्वदेश की प्रीति, जलियांवाला बाग में बसंत। तो ये इनकी प्रमुख जो है कविताएं हैं। जो इनका मेरा नया बचपन है, ये कक्षा 12 में जो आपके है। और इसमें ये बताते हैं कि जो इनका जो बचपन था वो चला जाता है, ये वापस अपने बचपन को पुकारती है, तो बेटी बनकर के इनका बचपन वापस आता है। ये सारी बातें इनके कविताओं में देखने को मिलती है। अब आगे हम देखते हैं। तो देखिए इसमें जो सुभद्रा जी को प्राय उनके काव्य के लिए ही जाना जाता है। इनकी इनकी काव्य रचना के कारण इन्हें जाना जाता है। लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी अपनी सक्रिय भागीदारी की और जेल यात्रा के पश्चात अपने 3 कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुए जो निम्नलिखित है। यानी कि इनको काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है, लेकिन इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। और जेल यात्रा के पश्चात आपने 3 साहित्य लिखे, 3 काव्य ग्रंथ लिखे, वो भी आपके प्रकाशित हुए, जिनमें बिखरे मोती 1932 में, उन्मादनी 1934 में और सीधे साधे चित्र 1947 में। इनको मुकुल और बिखरे मोती, इनकी जो 2 रचनाएं हैं, एक तो आपके है मुकुल और एक है आपके बिखरे मोती। बिखरे मोती, इन दोनों पर इनको शेख सरिया शेख सरिया जो पुरस्कार है यूपी प्रदेश द्वारा जो दिया जाता है, यूपी सरकार द्वारा दिया जाता है, वो शेख सरिया पुरस्कार इनको 2 बार प्राप्त हुआ था। यानी कि 2 जो ये आपके शेख सरिया पुरस्कार है 2 बार इनको मिला था। तो ये थी अपनी सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने अपना योगदान साहित्य में और साथ ही साथ अपना योगदान आपके
जो अपना राष्ट्रीय आंदोलन था, उसमें भी इन्होंने अपना योगदान दिया था।